महानुभावों, जीवन में सृष्टि परिवर्तन का, जीवन में सृष्टि में एक शब्द है परिवर्तन। जीवन एक परिवर्तन का नियम है। प्रत्येक समय हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है। हमारी अवस्था में, हमारी व्यवस्था में, हमारे रहने के ढंग में, हमारे खाने पीने के ढंग में, हमारे पहनने ओढ़ने के ढंग में, हमारे पढ़ने लिखने के तरीके में, हमारे बोलने चालने के चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर मरते समय तक व्यक्ति के साथ में परिवर्तन चलता रहता है। तो समझना है कि परिवर्तन किसका नाम है। आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि परिवर्तन जो हम करते हैं तो परिवर्तन है किस वस्तु का नाम, परिवर्तन है क्या चीज, परिवर्तन क्या है। तो सबसे सरल भाषा में पिछली अवस्था को बदलना, इसका नाम है परिवर्तन। पिछली अवस्था को बदल देना, इसका नाम होता है परिवर्तन। कैसी पिछली अवस्था को बदलना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पे अलग तरह के कपड़े होते हैं। बच्चा जब साल 2 साल का हो जाता है उसके शरीर पर अलग तरह के कपड़े होते हैं। बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है तो उसके शरीर पर कपड़े अलग होते हैं। बच्चा जब 15-20 साल का हो जाता है तो उसके शरीर पर अलग कपड़े होते हैं। और बच्चा जब 35-40 साल 25 साल का हो जाता है, जब उसके कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है। और जब 50-60 साल का हो जाता है तो उस समय पहनने के ढंग कपड़े के अलग होते हैं। और 70-80 के बाद में तो उसको यही पता नहीं रहता कि पहन रहा हूँ कि उतार रहा हूँ, क्योंकि अवस्था ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि क्या पहन रहा है, क्या छोड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो बता रहा था मैं कि हर व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन चलता रहता है। वस्त्रों से मुझे बात याद आई कि आज जो हम वस्त्र पहनते हैं, हमें विचार यह करना है कि कौन से वस्त्र पहनना और कैसे वस्त्रों को पहनकर मंदिर में आना। मैं देखता हूं हर मंदिर में क्या इस मंदिर में भी चलता है कि आदमी, बच्चे तो ठीक है, शादीशुदा आदमी मंदिर में हाफ पैंट पहन के आ जा रहे हैं। अरे जो कपड़े पहन के घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए वो कपड़े पहन के आदमी मंदिर में आ रहा है। बड़ा सोचने वाली बात हो रही है कि क्या संसार में हो रहा है कि मंदिर में आदमी आने के तौर तरीके बदल गए। मंदिर में किस तरह के वस्त्रों को धारण करके आना चाहिए। मंदिर के अंदर जो आ रहे हैं तो कई तो आदमी मंदिर में आके नहाते हैं अभी से के पहले, वो घर से नहा के भी नहीं आते। अरे भैया, सारी गंदगी को बाहर, मंदिर के बाहर छोड़कर आने का प्रयास करना चाहिए कि तुम गंदगी लेकर आ रहे हो। कम से कम हर मंदिर में, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ प्रयास तो कराऊंगा ही कि हर मंदिर में ये तो होना चाहिए कि कम से कम पैंट तो सही पहन कर आओ, कपड़े तो सही पहन कर आओ। मंदिर को मंदिर समझिए, मंदिर को पिकनिक स्पॉट, मंदिर को मीना बाजार ना समझें। आज परिस्थिति चल रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पर कैसे जाना है। आपने तो उस तरह समझ लिया है कि जिस तरह से हम घूमने के लिए बाजार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस समय मंदिर आ गए। अरे ठीक है, एक समय होता है प्रातःकाल जब मंदिर आ रहे हो तो मंदिर की अपनी वेशभूषा को बदलिए। तो बात चल रही थी कि वस्त्रों का परिवर्तन होता है, खाने पीने के ढंग का परिवर्तन होता है। बचपन में बोतल से दूध पिया जाता है, उसके बाद में सेरेलेक आदि चम्मच से खिलाया जाता है, उसके बाद में दलिया खिचड़ी आदि खिलाई जाती है, उसके बाद में माता पिता अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। और बड़े हो जाते हो तो गिराते गिराते अपने हाथ से खाते हो, और थोड़े और बड़े हो जाते हो तो अपने हाथ से खाना प्रारंभ कर देते हो। और उसके बाद में एक अवस्था ऐसी वापस आती है। ध्यान रखना, जीवन में एक बार परिवर्तन होने के बाद वापस आपकी अवस्था दोबारा आएगी। कौन सी दोबारा आएगी अवस्था? वह अवस्था ऐसी आया करती है कि जो बचपन में कर रहे थे हो सकता है वही बुढ़ापे में करने लग जाए। बचपन में सेरेलेक खाते थे गेहूं को गला के, और बुढ़ापे में एक समय ऐसा आता है कि जब खिचड़ी को खाना पड़ता है, दलिया को खाना पड़ता है, कि बचपन का काम बुढ़ापे में वापस आ गया। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पहले भी मैंने आपसे कही है कि प्रत्येक व्यक्ति को महीने में एक बार खिचड़ी जरूर खाना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को महीने में एक बार दलिया जरूर खाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को महीने में एक बार बिना घी तेल चटकारे के खाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही मिलने वाला है और जो व्यक्ति अभ्यस्त हो जाएगा उसको बाद में इसको खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, खाने पीने की बात की परिवर्तन की बात होता ना हो, हमारे साथ में साधु लोग रसी भी करते हैं, बहुत सारे त्याग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, यह सब होने के बाद छोड़ रहे हैं। जो त्यागी पुरुष होते हैं उनको मिल रहा है उसके बाद भी छोड़ रहे हैं, लेकिन हम तो खाना चाह रहे हैं लेकिन मजबूरी है कि खा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे जी आप लोग क्या भी तो त्याग करते हैं। लोग यहाँ पे तो अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रियाओं को बढ़ाने के लिए त्याग कर रहे हैं और यहाँ पर मजबूरी हो रही है जो त्याग करना पड़ रहा है। एक बार मैंने प्रवचन में कहा कि हर व्यक्ति को महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, पखवाड़े में एक बार कम से कम अन्न का त्याग करना चाहिए। तो 2-4 लोगों ने हाथ उठा लिया कि महाराज जी हम लोग अनाज अष्टमी चौदस को नहीं खाएंगे। 1 महीने बाद एक महिला आई, बोले महाराज जी मेरे पति को आपने अनाज का त्याग कराया। तो मुझे लगा खुश हो रही होगी, मैंने कहा हाँ, लेकिन बोले आपने उनको यह बताया कि अनाज का त्याग है तो क्या खाना चाहिए? हाँ, मैंने कहा था फल फूल, दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हो। तो उसने कहा महाराज जी लेकिन मुझे एक बात बताइए कि बोले कि अनाज का त्याग कराया है तो क्यों करवाया आपने? मैंने कहा कि भाई शरीर से विकार भाव खत्म हो, प्रमाद खत्म हो, अन्य चीज़ें हों। तो उन्होंने मुझे कहा, ये मेरे पतिदेव भी आ गए, इनसे पूछो कि कल अष्टमी थी, इनका अन्न का त्याग था तो इन्होंने क्या क्या खाया है? तो मैंने पूछा कि भाई आपने क्या क्या खाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराज जी कल मैंने अन्न का त्याग था तो मात्र मैंने 1 दर्जन केले खाए, मात्र मैंने 1 दर्जन केले खाए और 2 किलो दूध की रबड़ी बना के खाई, मात्र 1 दर्जन केले खाए और 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई। इतने में उसकी तरफ पत्नी ने देखा और महाराज जी 200 ग्राम किशमिश और 250 ग्राम काजू ही तो खाए। क्या किया? अन्न का त्याग किया तो 1 दर्जन केले, 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई, 200 ग्राम किशमिश और 250 ग्राम काजू खाया है। इतने में फिर उसकी पत्नी ने देखा और बोले महाराज जी थोड़ा सा पेट गड़बड़ लग रहा था तो 7-8 आलू उबाल कर के खा लिए। क्या किया? 7-8 आलू उबाल कर खा लिए। मैंने उससे पूछा इन सब का बिल कितना होता है? तो उसने जोड़ा, बोले 500-700 रुपये होगा। मैंने कहा भैया इससे अच्छा तू खाना खाना चालू कर दे कि 100 रुपये में खाना हो जाता है, 700-800 रुपये का फल फूल रहा, तो त्याग क्या हुआ? त्याग अनाज का आप इसलिए कर रहे हो कि आप अन्न का त्याग करके यदि फल फ्रूट ले रहे हो तो इसलिए ले रहे हो कि पेट में आधार रहे, लेकिन उससे दुगना कर रहे हो तो कोई त्याग नहीं है, दिखावा है, कोई भी करे। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि बचपन में जो चीज खाते हो वह बुढ़ापे में खाना पड़ेगी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार महीने में कम से कम इस तरह का भोजन करो जो आपको आगे मिलने वाला है। तो हमारे वस्त्रों का परिवर्तन होता है, हमारे खाने पीने का परिवर्तन होता है, हमारे उठने बैठने के स्टाइल में, उठने बैठने के तौर तरीके में परिवर्तन होता है। पहले हम किसी तरह से बैठते थे, उसके बाद हम किसी तरह से बैठेंगे, उसके बाद किसी तरह से बैठेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि घर वाले ज़बरदस्ती बैठाना चाहेंगे, घर वाले ज़बरदस्ती बैठाना चाहेंगे, उसके बाद में भी आदमी उठ उठ के भागेगा, उठ उठ के भागेगा। वो कहेंगे बैठ जाओ, वो भागेगा, वो कहेंगे बैठ जाओ, वो भागेगा। कई बार होता है ना कि जैसे घर में हर तरह के लोग होते हैं, कोई एकदम चुप रहता है, चाहे मेहमान आए चाहे ना आए, वो बोलेगा ही नहीं। कोई ऐसा रहता है कि ज़्यादा बोलेगा, और कोई ऐसा रहता है कि वो बिना बोले ही बोल रहा है, ना उसको पूछ रहा है, ना ताछ रहा है, कुछ कर लेके बोले जा रहा है। गुरुदेव कहते थे, जब हम लोग संग में थे, कई बार लोग महाराज जी से बात करने आते थे और हम लोग पास में बैठे तो हम लोग भी बोलने लग जाते थे कई बार। तो महाराज जी कहते थे ध्यान रखो, यदि कोई व्यक्ति आपसे वार्तालाप करने का प्रयास कर रहा है तो आप बोल रहे तो ठीक है, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक बोलोगे तो एक आध दिन श्रावक इस तरह का है, वो बोल देगा महाराज जी गुरुजी से बात कर लेने दो, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए, आप कहीं पर कुछ बोल रहे हो और कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि भाई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, फिर क्या लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बोलते समय इस बात का तो ध्यान रखो किस तरह बोलना है, कहाँ पर बोलना है। और ध्यान रखिए, डॉक्टर के पास में दवाई लेने जाते हो तो वह पैसे लेता है फिर दवाई देता है। ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है
काउंटर पर जाते हो तो पहले पैसे देते हो, फिर वह टिकट देता है। होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो पहले पैसा लेता है, फिर वह खाना देता है। तो तुम अपने जीवन में अपनी सलाह को फिजूल में खर्च क्यों कर रहे हो बिना पैसे के? तुम अपनी सलाह को फिजूल में क्यों खर्च कर रहे हो बिना पैसे के? जब तुमसे कोई पूछने तो भी जबरदस्ती दिए जा रहे हो। एक बार ऐसे ही हो गया, सड़क के चौराहे पर झगड़ा चल रहा था, और जब झगड़ा चलता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, क्या हो रहा है। कुछ लोग बीच बचाव करने लग जाते हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड आ गया है कि जहां पर झगड़ा देखा तो लोग वहां क्या करते हैं, कैमरा निकाल के मोबाइल फोटो बनाने लग जाते हैं उसकी। कैमरा निकालकर आजकल मैं देखता हूं कि सामने मकान में आग लग रही है, एक आदमी ने फोटो खींच ली। सामने मकान में आग लग रही है, एक आदमी ने फोटो खींच ली। उससे पूछा क्यों खींची? बोले लोगों को बताऊंगा कि घर में सुरक्षित रहना चाहिए, लोगों को बताऊंगा कि घर में सुरक्षित रहना चाहिए। इतने पीछे से एक आदमी ने कहा कि ये मत कर, मैं फोटो लेता हूं, तू जाके पानी डाल, मैं लोगों को बताऊंगा कि आग लग जाए तो पानी डालने वाले भी होना चाहिए। तो वहां पर झगड़ा चल रहा था आपस में, और झगड़ा चलने के बाद दो लोग चलते हैं तो क्या क्या बोलते हैं गुस्से में, ऐसी ऐसी बातें गुस्से में आदमी बोल जाता है जिसका कोई तत्व नहीं होता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। तो अपना पहला आदमी बोल रहा था कि तू अब बिल्कुल बोलना बंद कर दे, तू अब बिल्कुल बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं ऐसा मारूंगा कि तेरी दोनों आंख फूट जाएगी। तू बिल्कुल बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं ऐसा मारूंगा कि तेरी दोनों आंख फूट जाएगी। दूसरा बोलता है कि तू बिल्कुल चुप हो जा, नहीं तो मैं ऐसा मारूंगा कि चारों आंख फूट जाएंगी। भाई आप विचार करिए, कोई यहां पर आकर आपसे कहे कि भाई ऐसी ऐसी वस्तु है, तो आप तो सोचोगे ये बात क्या बोल रहा है। तो उसने कहा कि मैं ऐसा मारूंगा कि दोनों आंख फूट जाएगी। उसने कहा तू चुप हो जा। दूसरे ने कहा नहीं तो मैं ऐसा मारूंगा कि चारों आंख फूट जाएंगी। ये दोनों एक दूसरे को मारते, एक दूसरे को कुछ बोलते, इतने में एक पड़ोस में आदमी खड़ा था। बोले भाई साहब 1 मिनट। उसने कहा भाई साहब 1 मिनट। हाँ बोले बोलिए। बोले ये बात समझ में नहीं आई, इसने कहा कि मैं ऐसा मारूंगा तो तुम्हारी दोनों आंख फूट जाएंगी, तो बात समझ में आती कि तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएंगी, लेकिन आपने इसको ऐसा क्यों कहा कि मैं ऐसा मारूंगा कि इसकी चार आंख फूट जाएंगी। तो उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम था कि हम दोनों का झगड़ा चलेगा और तू बीच में बोले बिना मानेगा नहीं। हम दोनों का झगड़ा चलेगा तो बीच में बोले बिना मानेगा नहीं, तो 2 आंख इसकी और 2 आंख तेरी, तो चारों की चारों फूट जाएंगे। ध्यान रखना, इस तरह की घटना करोगे तो जीवन में इस तरह से हो सकता है। इसलिए परिवर्तन करो अपने उठने का तरीके का, बैठने के तरीके का, बोलने के तरीके का। और परिवर्तन जो है वह संसार का, सृष्टि का नियम है। परिवर्तन जो होता है वह पिछली अवस्था का परिवर्तन है। तो मैं आपको बता रहा था, कपड़े पहनने का परिवर्तन कर सकते हो, खाने पीने की वस्तु का परिवर्तन कर सकते हो, लड़ने झगड़ने की वस्तु का परिवर्तन कर सकते हो, उठने बैठने के तरीकों का परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन सचमुच में जो परिवर्तन करना चाहिए वह इंसान को अपने भावों का परिवर्तन करना चाहिए, अपने विचारों का परिवर्तन करना चाहिए, अपने मन का परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके भावों में परिवर्तन हो गया, आपके विचारों में परिवर्तन हो गया, तो समझ के चलना कि जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन आपके पास में आ गया। आप मेरी बात को सुनते हो, सुनने के बाद थोड़ी देर जो आपके मन में परिवर्तन आता है, यही परिवर्तन यदि आपके साथ में 24 घंटे चल जाए तो मैं समझता हूं आने वाले 24 पहर आपके अच्छे से कट जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम यहां तो सोचते हैं बात को कि महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। 2 दिन बाद पूछ लिया जाए कि कौन से महाराज जी बोल रहे थे। 2 दिन बाद पूछ लिया जाए कि कौन से महाराज जी बोल रहे थे, अरे वो तो भूल गया। अरे भाई, तुम अपने घर की वस्तु को आधी रात को भी उठकर पहचान लेते हो कि कहाँ रखा गया है। दुकान में रखे हुए सामान को आधी रात को भी पहचान कर लेते हो कहाँ रखा गया है, लेकिन मंदिर में रोज आ रहे हो, लेकिन ये पता नहीं होता कि 5 नंबर की जिनवाणी कहाँ पर रखी हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपने भावों को परिवर्तन जिसने कर लिया, उसने इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन कर लिया। क्योंकि एक भजन में कहते भी हैं, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए,
थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। अब तक तो जिंदगी में संयम ना पाला था, अब तक तो जिंदगी में संयम ना पाला था। क्षण क्षण बीता जीवन अंत होने वाला था, क्षण क्षण जीवन बीता अंत होने वाला था। उन्होंने कहा अपने भावों में थोड़ा सुधार करो, भावों में परिवर्तन लाओ। आप कपड़ों का परिवर्तन मत करो, चल जाएगा। खाने पीने का परिवर्तन मत करो, चल जाएगा। आप उठने बैठने का परिवर्तन मत करो, चल जाएगा। लेकिन यदि आप अपने अंतरंग के भावों का परिवर्तन नहीं लाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, और यदि आपने बरसात के पानी का आनंद नहीं लिया, बरसात में आपने अपने पात्रों को नहीं भरा, तो समझ के चलना कि आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। आज ये परिवर्तन जो हमारे साथ में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आज आप लोग चाहते हो कि कम से कम हम हफ्ते में एक बार बाहर घूमने चले जाएं, बाग बगीचे में घूमने चले जाएं। अरे तुम्हारे पास में पूर्वजों को दिया हुआ बाग बगीचा था, लेकिन तुमने अपनी तृष्णा बढ़ाई और बाग बगीचे को कोठी में परिवर्तन कर दिया, जमीन में परिवर्तन कर दिया, प्लाट काट काट कर उसको बेच दिए। और उसके बाद में क्या हुआ? अब वापस चाहते हो कि घर में मेरे पेड़ लग जाए। अरे घर में से पेड़ लगता है? घर में खरीद खरीद के छोटे छोटे पौधे ला रहे हो कि ये खुशबू देंगे। अरे जहां पर खुशबू आ रही थी, जहां पर हवा आ रही थी, उसमें क्या हुआ? आप उसने परिवर्तन किया, उसका खमियाजा ना आपको भुगतना पड़ा।